जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 13.1 तक खत्म कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। आज देखेंगे बेटा प्रश्नावली नंबर 13.2। तो इस प्रश्नावली को देखने से पहले बेटा हम लोग उसमें देखे थे प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना। आज देखेंगे बेटा हम लोग कल्पित माध्य विधि द्वारा। क्या देखेंगे बेटा? कल्पित माध्य विधि द्वारा समांतर माध्य निकालना और पग विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य निकालना। तो ये दोनों फार्मूला आप लोग याद कर लेना बेटा। क्या होता है देखना। अगर देखोगे बेटा कल्पित माध्य विधि द्वारा, देखोगे किस पे? कल्पित माध्य विधि द्वारा। अगर बेटा क्या निकालोगे? समांतर माध्य, जिसे यक्स बार कहते हैं। ठीक है बेटा। तो क्या होता है? होता है बेटा a प्लस सिग्मा डी अपान यन होता है। क्या होता है बाबू? a प्लस सिग्मा डी अपान क्या होता है बेटा? यन होता है। ठीक है। a हो जाता है बेटा आपका कल्पित माध्य द्वारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। a क्या है बेटा? कल्पित माध्य है और d क्या होगा? विचलन होगा। ठीक है। एक फार्मूला और होता है इसका बेटा। क्या होता है? a प्लस सिग्मा क्या होता है? एफ इंटू डी अपान सिग्मा एफ। ये दूसरा फार्मूला होता है। ज्यादातर फार्मूला यही यूज होता है बेटा। ये नॉर्मल एक दो जगह यूज होगा, नहीं तो अधिकतर यही यूज होगा। ठीक है, तो दोनों फार्मूला लिख लेना। ठीक है। और दूसरा होता है बेटा पग विचलन विधि द्वारा। क्या होता है? पग विचलन विधि द्वारा माध्य निकालना। ठीक है, पग विचलन विधि द्वारा माध्य। तो पग विचलन विधि द्वारा माध्य कैसे निकलेगा बेटा? इसका फार्मूला होता है कितना? a हो जाएगा क्या बेटा? a इंटू ए होता है बेटा प्लस होता है a प्लस सिग्मा यू अपान यन इंटू एच। ए हो जाता है। ठीक है बाबू। और सबसे ज्यादा जो यूज होता है बेटा क्या होता है? यक्स बार बराबर क्या होता है? a प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। ए हो जाता है बेटा सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है। तो बाबू यह ज्यादा यूज होता है, यह ज्यादा यूज होता है। चारों फार्मूला आप लोग नोट कर लो। इसी पे पूरा प्रश्नावली के क्वेश्चन लगाए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं बेटा क्वेश्चन उसको लगाना हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लोगे तभी लगा पाओगे। ठीक है, तो चलो इसको हम मिटा रहे हैं। देखते हैं बेटा क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगेगा। ठीक है, हम लिख रहे हैं बाबू यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या दिया है बाबू क्वेश्चन नंबर 1 में? ध्यान देना। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य कल्पित माध्य विधि द्वारा निकालना। क्या क्या दिया है बेटा? कल्पित माध्य विधि द्वारा आंकड़ों का माध्य निकालना। आंकड़ा क्या दिया है बाबू? दिया है 30, 12 और क्या दिया बेटा? 30, 12, 48, 24, 6। क्या दिया है? 48, 24, 6। उसके बाद क्या दिया है बेटा? 78, 56, 60। 78, 56, 60। ठीक है बेटा। और क्या दिया है बेटा? 18, 66। क्या दिया है? 18, 66। ठीक है, तो ऐसे आंकड़े अगर दिए रहे बे बाबू तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इसको आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिख लेना। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे लिखते हुए चले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे बाबू सबसे छोटा अगर देखोगे तो आपको दिखेगा 6। क्या दिखेगा बाबू? 6। तो हम पहले 6 लिखेंगे। अब 6 से बड़ा क्या दिखेगा बेटा? 12। तो हम 12 लिखेंगे। ठीक है, और 12 से बड़ा क्या दिख रहा है बाबू? यहाँ पे 18। तो हम क्या लिखेंगे? 18 लिखेंगे। ठीक है, 18 हो जाएगा। उसके बाद 18 से बड़ा क्या दिख रहा है बेटा? 24 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 24। तुम 24 लिखेंगे। 24 से बड़ा बेटा 30 दिख रहा है। ठीक है, तो 30 लिखेंगे। 30 से बड़ा बेटा यहाँ पे कोई दिख रहा है तो 48 ही दिख रहा है। ठीक है, तो 48 लिखेंगे। हो जाएगा बाबू 48। 48 से बड़ा कुछ दिख रहा है तो 56 है, तो 56 लिखेंगे। 56 से बड़ा बेटा कुछ दिख रहा है तो 60 लिखेंगे। ये गोला इसलिए बना दे रहे हैं बाबू जिससे कोई संख्या भूले ना। फिर यहाँ पे 66 दिख रहा है तो 66। सबसे लास्ट में बेटा हम 78 लिखेंगे। सबसे बड़ा ये है। आप लोग गोला मत बनाना, हम इसलिए बना दिए कि कोई संख्या छूटने ना पाए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे बाबू? हम इसको यहाँ पे मान लिया यक्स। ठीक है, लिख लेंगे। लिखेंगे बाबू यक्स मान के। यहाँ पे हो गया 6, फिर लिखेंगे बेटा यहाँ पे हो जाएगा 12, फिर लिखेंगे बाबू यहाँ पे हो जाएगा 18, फिर लिखेंगे बेटा यहाँ पे हो जाएगा 24, फिर लिखेंगे कितना हो जाएगा 30, फिर लिखेंगे बेटा 48,
30 के बाद 48 है ना, फिर लिखेंगे बाबू 56, 56 के बाद 60, 60 के बाद 66, 66 के बाद बेटा क्या है 78 है। ठीक, हम इसको क्या करेंगे ऐसे लिख लेंगे, मान लिया यह क्या है यक्स। हमें नहीं पता था इतना नीचे जाएगा बाबू, नहीं तो हम ऊपर ही ये होते। चलो कोई बात नहीं, दिख रहा है पूरा। ठीक है, अब बाबू यहाँ पे क्या होता है फार्मूला, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कल्पित माध्य विधि द्वारा अगर देखोगे, क्या देखोगे बेटा, कल्पित माध्य विधि द्वारा क्या देखो बेटा, समांतर माध्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यक्स बार जो होगा ए प्लस क्या होगा सिग्मा डी अपान एन, इंटू नहीं होता बेटा, यही तक ए वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो बाबू हमें डी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए। तो डी क्या होता है बाबू, यहाँ पे अगर हम डी निकालें, यहाँ पे क्या करें हम डी निकाल लें, और बड़ा बनाना चाहिए था कॉलम, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। डी बराबर होता है बेटा, क्या होता है यक्स माइनस ए। अब ये क्या होता है बेटा माध्य विचलन, यक्स, इसके क्या होगा यक्स का देखोगे बेटा बीच वाली संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है बाबू। तो आप इसमें से पांचवा या छठवां ले सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 हम इसको ले रहे हैं बेटा ए। ठीक है, 48 हो जाएगा ए। तो ए बराबर क्या लिख ले रहे हैं बेटा, ए बराबर कितना है 48 है। ठीक है, तो क्या होगा बाबू, डी बराबर एक्स माइनस ए, मतलब 6 माइनस 48 होगा। यही होगा बेटा 6 माइनस 48। करोगे बेटा 12 माइनस 48 होगा, 18 माइनस 48 होगा, 24 माइनस 48 होगा, और 30 माइनस 48 होगा। और क्या है बाबू यहाँ पे 48 है, 48 माइनस 48 होगा, 56 माइनस 48 होगा। करोगे बेटा ऐसे 60 माइनस 48 हो जाएगा, 66 माइनस 48 होगा, और 78 माइनस 48 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्या करना रहेगा आपको, घटाना रहेगा। घटाओगे बेटा 48 में से 6 घटाओगे कितना आएगा, माइनस 42 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बाबू 48 में से 12 घटाओगे आ जाएगा बेटा माइनस कितना आएगा 36। 48 में से 18 घटाओगे माइनस 30, 48 में से 24 घटाओगे माइनस 24, 48 में से 30 घटाओगे माइनस 18, 48 में से 48 घटाओगे बेटा 0, 48 में से 56 में से 48 अब घटेगा ना बेटा, 56 में से 48 घटाओगे 48 8 56, कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेटा कितना बचेगा, यहाँ पे 12 बच जाएगा। 66 में से 48 घटाओगे 12 6 कितना बच जाएगा बाबू 18 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा 30। इस पूरे को सबको जोड़ लेना, सबको जोड़ोगे बेटा ये हो जाएगा सिग्मा डी हो जाएगा। ठीक है, जब इस पूरे को जोड़ोगे यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा तो दिखेगा नहीं आपको, इसलिए हम यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो जोड़ोगे तो आएगा बेटा माइनस 82 आ जाएगा। ठीक है, तो यक्स बार बराबर क्या होगा, ए का वैल्यू कितना बेटा 48 प्लस ये है बेटा माइनस 82। ठीक है, यन पदों की संख्या कितनी बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, तो करोगे 48 प्लस माइनस माइनस 10 से भाग दोगे 8.2। ठीक है, 8.2 घटाओगे बेटा किसमें 48 में से, तो कितना बचेगा 39.8 बच जाएगा। क्या बचेगा बाबू 39.8, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1, अब इसको हम मिटा रहे हैं। लगाएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2, इसी प्रकार से क्वेश्चन लगेंगे बेटा। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना आप लोग रिवीजन किया करो, सारे फार्मूले पढ़ा करो। क्वेश्चन 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से 4 बार जितना लगाओगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य पग विचलन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्या करना बेटा, आंकड़े का माध्य निकालना, वो भी कैसे, पग विचलन विधि द्वारा। ठीक है, कोई बात नहीं है बाबू। क्या दिया 28 49 10 70, आंकड़ा दिया है बाबू 28 49 10 70। उसके बाद क्या दिया है बाबू 21 7 30, 21 7 30। उसके बाद क्या दिया है बेटा 18 63, क्या दिया है 18 और 63। तो आप लोगों को बताया सबसे पहले इसको बेटा आरोही क्रम में लिख लो। क्या करो,
आरोही क्रम में लिख लो। तो लिखोगे तो सबसे छोटा क्या है बेटा 7 है, तो 7 हो जाएगा। 7 से बड़ा क्या है बेटा 10 है, तो 10 हो जाएगा। 10 से बड़ा क्या है बेटा 10 से बड़ा है यहाँ पे 18 दिख रहा है, 18 हो जाएगा बाबू 18। 18 से बड़ा 21, तो 21 हो जाएगा। 21 से बड़ा कुछ दिख रहा है तो 28 दिख रहा है, ठीक है, तो 28 हो जाएगा। 28 से बड़ा कुछ दिख रहा है बेटा तो 30, क्या दिख रहा है 30। 30 से बड़ा क्या दिख रहा है बेटा 49, हो जाएगा 49। 49 से बड़ा बाबू 2 ही बच रहा है 63 और 70 हो जाएगा। ये भी हो गया और ये भी हो गया, ये भी हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बाबू हम यहाँ पे पहले ही लिख दे रहे हैं n बराबर कितना है 9, काउंट कर लिए तो लिख लें, फिर बाद में काउंट करना पड़ेगा। कहा बेटा पग विचलन विधि से, क्या कहा पग विचलन विधि से समांतर माध्य निकालना, तो x बार बराबर होगा a प्लस सिग्मा u अपान n इंटू एच। ए वाला फार्मूला इसमें लगेगा बेटा, ए वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो अगर बारंबारता भी दिया रहेगा बेटा तो a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच वाला तब लगेगा, ठीक है। तो चलो इसको मान लेते हैं बेटा x, क्या मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं। तो इसको अगर लिखेंगे बाबू तो ये हो जाएगा 7, फिर यहाँ पे लंबा कॉलम बनाओ थोड़ा सा यहाँ पे क्या बेटा 10 है, यहाँ पे कितना है 18 है, फिर बनाओगे बेटा आगे 21 है, फिर करोगे आगे 21 के बाद 28 है, 28 के बाद आगे जाओगे कितना आएगा 30 आएगा, 30 के बाद आगे जाओगे बेटा 49, 49 के बाद आगे जाओगे 63, 63 के बाद आगे जाओगे बेटा कितना है 70 है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बाबू यहाँ पे डी निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा डी। डी बराबर x माइनस ए होता है, और u निकालना पड़ेगा बेटा, u बराबर होता है d बाई एच। तो d निकालेंगे बेटा तभी u निकल पाएगा, ठीक है, जब d निकालेंगे तभी u निकल पाएगा, ठीक है। अब बाबू यहाँ पे करेंगे d कितना होगा 9 है बाबू, तो 5वां हो जाएगा 1 2 3 4 5, ए हो जाएगा बेटा a, क्या हो गया a हो जाएगा। तो a बराबर कितना होगा बेटा, a बराबर हो जाएगा 28, ठीक है। तो यहाँ पे करोगे बेटा क्या होगा x माइनस ए मतलब 7 माइनस 28, ठीक है, 10 माइनस 28, ठीक है, 18 माइनस 28, ठीक है, 21 माइनस 28, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 28 माइनस 28, ठीक है, यहाँ पे होगा 30 माइनस 28, यहाँ पे 49 माइनस 28, यहाँ पे 63 माइनस 28, ठीक है बेटा, यहाँ पे कितना होगा 70 माइनस 28 हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू यहाँ पे 7 में से 28 जाएगा, माइनस 21 बचेगा, यहाँ पे माइनस 18 बचेगा, यहाँ पे माइनस 10 बचेगा, और यहाँ पे बेटा कितना है 21 में से यहाँ पे बच जाएगा बेटा माइनस 7 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे माइनस 7। 28 में से 28 जाएगा 0, 30 में से 28 जाएगा 2, 49 में से 28 अगर घटाओगे बेटा तो 9 और 12, 12 9 कितना हो जाएगा बेटा 21, कितना होगा यहाँ पे 21 हो जाएगा, ठीक है। 63 में से 28 घटाओगे 35, यहाँ पे बेटा 42 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया डी का वैल्यू। अब बाबू डी के जो मान है इसके बीच का अंतर ही देखा जाता है, अगर समान है तो वही एच हो जाता है और नहीं समान है तो 1 ले लिया जाता है। तो बेटा इसमें दोनों में अंतर कितने का 18 3 21, यहाँ 8 का हो गया, तो मतलब समान नहीं है तो एच बराबर कितना लिया जाएगा, एच बराबर लिया जाएगा 1। 1 से भाग दोगे सब में जो संख्या है वही आएगा, तो माइनस 21 माइनस 18 माइनस 10 माइनस 7 0 2 21 35 और कितना 42 हो जाएगा बेटा। इन सबको क्या करो बाबू जोड़ लो, क्या करो इन सबको जोड़ लो। जोड़ोगे बाबू जब इन सबको जोड़ोगे तो आएगा कितना 44 आएगा, सिग्मा यू बराबर आ जाएगा 44, ठीक है। तो निकालोगे बेटा x बार, x बार बराबर a का वैल्यू कितना है 28 है, यहाँ पे बेटा सिग्मा यू कितना है 44 है, 44 हो जाएगा और बटे 9 गुणे h का वैल्यू 1, तो x बार बराबर बेटा 28 प्लस 9 चौके 36, यही होगा ना बेटा 9 चौके 36। 44 में क्या करेंगे 9 से भाग देंगे, आएगा 4.9 आएगा, ठीक है, 4.9 9 चौके 36, हाँ सही। तो 28 4 कितना हो जाएगा बेटा 32.9, इसका माध्य हो जाएगा 32.9, यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा आंसर। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं, ठीक है।
2 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है तो चलो इसको नोट करो बाबू, फिर चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं हम। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा बाबू। तीसरा क्वेश्चन कह रहा 5 सिक्के को 1000 बार उछाला गया। ठीक है बेटा, उछालों की संख्या एफ दिया है, मतलब सिग्मा एफ दे दिया पहले ही बेटा। कितना 1000 बार उछाला गया, टोटल कितने सिक्के थे, 5 सिक्के थे। ठीक है बेटा, प्रत्येक उछाल में चित आने वाले सिक्कों की संख्या को नोट किया गया है, ए जो कि गया है 0 1 2 3 4 व 5। चित आने वाले उछालों की संख्या को अग्र सारणी में दर्शाया गया है। प्रति उछाल चित आने वाले सिक्कों की माध्य संख्या कल्पित माध्य द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, प्रति उछाल चित आने वाले सिक्कों की संख्या। ठीक है, चित आने वाले सिक्कों की संख्या दिया बेटा। ठीक है, चित आने वाले सिक्कों की संख्या दिया है बेटा क्या, यक्स। ठीक है, प्रति उछाल चित आने वाले सिक्कों की संख्या। ठीक है, और क्या बोला है बेटा, और बोला है उछालों की संख्या। बोला है बेटा उछालों की संख्या क्या होता है बेटा, बारंबारता जिसे कहते हैं यफ। क्या बोला बेटा, कल्पित माध्य द्वारा, तो कल्पित माध्य द्वारा x बार बराबर a प्लस सिग्मा यफ इंटू डी अपान सिग्मा यफ, यही होता है बेटा। तो मतलब यहाँ पे निकालना पड़ेगा बेटा, यफ x है, यफ है, d निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, d बराबर x माइनस a निकालना पड़ेगा बेटा। उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, यफ इंटू डी निकालना पड़ेगा, यह निकालना पड़ेगा यफ इंटू डी। ठीक है, अब बाबू क्या दिया, 0 1 2 3 4 5 दिया। ठीक है, तो लिख लेते हैं बाबू 0 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा। इसको हम मान लो यहाँ पे भी एक लाइन ऐसे खींच दे रहे हैं, इसको मिला दे रहे हैं। ठीक है बेटा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, आप लोग समझ जाना, क्योंकि स्केल से हम खींच नहीं रहे और बहुत सीधी लाइन हमसे बनती है। ठीक है, अब समझ जाओ बनती है कि नहीं बनती है। चलो यहाँ पे कितना दिया है बेटा, दिया 38 144 342, 38 144 342, 38 144 342, 287 164, 287 164, और क्या दिया बेटा, 25 दिया है। ठीक है, 25। तो d बराबर क्या होता है बेटा, x माइनस ए। कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो बेटा या तो तीसरे को या तो चौथे को a मान लो, हम इसको 3 को a मान लेते हैं। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा बेटा कितना, a बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, तो करोगे बेटा यहाँ पे कितना होगा, 0 माइनस 3 होगा। यहाँ पे x माइनस 1 होता है, ये होता है ना बेटा, 1 माइनस 3, 2 माइनस 3, 3 माइनस 3, 4 माइनस 3, 5 माइनस 3, ये हो जाएगा बेटा। यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू इसका गुणा नहीं, f इंटू डी होता है, तो 38 का गुणा -3 में करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, -144 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बेटा गुणा भाग करना। ठीक है, हम करेंगे यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। 144 गुणे 2 कितना हो जाएगा बेटा, -288, 342 गुणे 1 -342, किसी संख्या में 0 का 0 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे 164, 25 दूनी 50, ये हो जाएगा बेटा f इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका योग अगर पूछ ले बेटा, सिग्मा f दिया बेटा कितना 1000। ठीक है, और सिग्मा f इंटू डी ये पूछ ले बेटा, तो इस पूरे को जोड़ोगे बेटा, माइनस वाले को एक साथ, प्लस वाले को एक साथ, माइनस वाले में से प्लस वाले को घटा देना, या प्लस वाले में से माइनस वाले को घटा देना, आएगा -530, माइनस वाला ज्यादा बचेगा। ठीक है बेटा, -530। तो x बार अगर निकालोगे, a कितना है बाबू, 3 है, प्लस -530 बटे बेटा 1000। ठीक है, तो x बराबर
3 प्लस माइनस माइनस 0.530 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 में से बेटा 0.530 घटाओगे 2 दशमलव कितना आएगा, 2.47। इसका क्या आ जाएगा, माध्य। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपको समझ में आया होगा। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। यहां तक लगाने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है चलो इसको अब हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर अभी तक 3। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। ठीक है, कह रहा बेटा कक्षा 12 के 102 विद्यार्थी। बेटा विद्यार्थियों की संख्या जो दिया है कितना दिया है, 102। तो सिग्मा एफ दे दिया है कितना बेटा, 102। ठीक है, कह रहा है विद्यार्थियों ने भौतिक विज्ञान के एक टेस्ट में अंकित अधिकतम अंक 50 में से सारणी के अनुसार अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, चलो बाबू अंक दिया है, अंक दिया है x। ठीक है, और क्या दिया है बेटा, विद्यार्थियों की संख्या दिया है। क्या दिया है, विद्यार्थियों की संख्या दिया है। ठीक है बेटा, जो कि क्या है, f है। और क्या बोला है बेटा, प्राप्त किए गए हैं छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य कल्पित माध्य विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। बेटा इसको भी क्या करना है, कल्पित माध्य विधि द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, चलो सही है। विद्यार्थियों की संख्या दिया है बेटा f। इसको हम ऐसे लाइन खींच देते हैं, थोड़ा सा ऊपर हो गया ना, एक लाइन सीधी होनी चाहिए। ठीक है, तो बाबू यहाँ पे क्या हो जाए, कल्पित माध्य विधि द्वारा क्या होता है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू डी होगा, f इंटू डी सिग्मा f। तो बाबू f इंटू डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, f इंटू डी। तो पहले d निकालना पड़ेगा। d बराबर होता है x माइनस ए। ठीक है, d बराबर x माइनस ए, एक a हो जाएगा। उसके बाद f इंटू डी, एक a हो जाएगा। ठीक है, बस इसके आगे कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अंक कितने बाबू, 15 20 22 24, 15 20 22 24, और क्या दिया है बेटा, 25 30 33, 25 30 33, और क्या दिया बेटा, 38 45, 38 45। ठीक है, अगर बाबू यहां से हम लाइन खींचते हैं ऐसे सीधी लाइन खींच दें, हमसे सीधी लाइन तो बनती नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम खींच दे रहे हैं। आप लोग सीधी लाइन बनाना। ठीक है, हमसे टेढ़ी ही सही। ये हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है बेटा, उसके बाद देखना विद्यार्थियों की संख्या क्या दिया है बाबू, 5 8 11 20। क्या दिया है, 5 8 11 20, और क्या दिया है, 23 18 13, 23 18 13, और क्या दिया, 3 1 3 1, यही दिया है बेटा। d बराबर x माइनस ए, तो क्या किया जाएगा बेटा, a किसे मानेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है बेटा, तो पांचवें को a मान लेना, 1 2 3 4 5। ये 25 वाला क्या हो जाएगा बेटा, a होगा। ठीक है, a बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, 25। ठीक है, x माइनस ए मतलब 15 माइनस 25। ठीक है, 20 माइनस 25। ठीक है, 22 क्या है बेटा, 22 माइनस 25। ठीक है, फिर है बाबू 24 माइनस 25। ठीक है, 25 माइनस 25। ठीक है, 30 माइनस 25। ठीक है, 33 माइनस 25। ठीक है, 38 माइनस 25। ठीक है, 45 माइनस 25 कर लोगे बेटा, ये हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, अब बाबू 15 में से 25 घटाओगे कितना आएगा, आप लोगों को पता ही होगा। 15 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा, -10, -10 -5, और क्या है बेटा यहाँ पे -3 बच जाएगा। यहाँ पे -1 0 5 कितना होगा बेटा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। 33 में से 25 जाएगा 8, 38 में से 25 8 5 13, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा कितना, 13 20। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू गुणा करोगे f इंटू डी, तो 5 10 50 -50 होगा। ठीक है,
8 पंजे 40 -40 होगा, 11 तियां 33 -33 होगा, 20 एकम 20 -20 होगा 0, 18 बचे कितना हो जाएगा बेटा 90, 13 बटे 104, ठीक है 13 बटे 104, 13 तियां 39, ठीक है बेटा। और यहाँ पे 20 एकम 20। बाबू सिग्मा एफ दिया है आप लोगों को, कितना दिया 102, सिग्मा एफ इंटू डी, इन सबको बेटा क्या करना आपको जोड़ लेना, माइनस वाला एक साथ प्लस वाला एक साथ, माइनस प्लस वाले में से माइनस वाला घटा देना, ठीक है। जोड़ोगे आएगा बेटा कितना आएगा 110 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स बार बराबर ए कितना है 25 प्लस 100 कितना है बेटा 110 है, ठीक है। सिग्मा एफ इंटू डी का वैल्यू 110 बटे 102, तो बेटा कितना हो जाएगा 25 प्लस 110 में से जब 110 में जब 102 से भाग दोगे बेटा तो आगे 1.078 आ जाएगा, ठीक है 1.078, जोड़ोगे बेटा 26.078, या इसको लिख सकते हैं 26.08, ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट करो। फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म, तो इसको नोट कर लो। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 को भी लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया खत्म, इसको हम मिटा दे रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, अभी आगे चल के थोड़ा सा हार्ड आएगा। इसमें क्या करना आप लोगों को, अपना जोड़ घटाना गुणा यही सब स्ट्रॉन्ग रखना है, ये अपने आप सॉल्व होते चला जाएगा, सॉल्व करना है नहीं, खुद से हो जाएगा, खड़े रहना, ठीक है आंख बंद करके। होता है ऐसे नहीं होता, करना पड़ेगा। क्या कह रहा है बेटा, 300 पृष्ठों की एक पुस्तक की प्रूफ रीडिंग करने पर प्रति पृष्ठ गलतियों की संख्या की निम्नलिखित बारंबारता बंटन में दर्शाया गया है। प्रति पृष्ठ गलतियों की माध्य संख्या पग विचलन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। क्या कह रहा, माध्य संख्या पग विचलन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। 300 पृष्ठ बोला बेटा, पहले ही इसमें भी दे दिया सिग्मा एफ बराबर कितना 300, ठीक है। क्या गलतियों की संख्या प्रति पृष्ठ क्या दिया है बेटा, गलतियां दिया है, गलतियों की संख्या दिया है, ठीक है। क्या दिया है बेटा, गलतियों की संख्या प्रति पृष्ठ दिया है, ठीक है। इसको मान लिया x, गलतियों की संख्या प्रति पृष्ठ, ठीक है। आगे क्या दिया है, पृष्ठों की संख्या, क्या दिया है बेटा, पृष्ठों की संख्या हो जाएगा बेटा f, ठीक है। इतना आप लोग कर लोगे, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इतना आप लोग आराम से कर लोगे। अब बाबू क्या दिया है, ध्यान देना, 0 से 5 तक। क्या दिया, 0 से 5 तक, 0 1 2 3 4 5 यही होगा लगभग। इसको भी थोड़ा सा सीधा कर दो बेटा, बहुत ज्यादा तिरछा हो गया अब तो और तिरछा हो गया, चलो जैसा था वैसा ही सही है। हाँ, पग विचलन विधि द्वारा बोला है बेटा, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। इसमें बेटा क्या निकालना, u तक निकालना है, उसके बाद f इंटू यू निकालना है, ठीक है। हमें निकालना पड़ेगा बेटा d, क्या निकालना पड़ेगा d बराबर x माइनस ए। उसके बाद निकालना पड़ेगा बेटा u निकालना पड़ेगा, u क्या होगा, u हो जाएगा d बाई एच। उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा बेटा, f इंटू डी निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम मिला दे रहे हैं, मिटा नहीं दे रहे हैं, मिला दे रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है बेटा, कोई नंबर आगे पीछे नहीं होता, भले लाइन तिरछी रहती है लेकिन नंबर पता रहता कौन सा किसका है, ठीक है। और ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है बाबू। यहाँ पे कितना दिया है, 0 वाले में दिया है कितना बाबू 154, 154 95 36, 154 95 और कितना है 36 है, ठीक है। 9 5 1, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, 1 है, ठीक है बाबू। अब देखना 1 2 3 4 5 6 है, 6 में से बेटा चौथा या पांचवा किसी एक को a मान लेना, हम इसको a मान ले रहे हैं, ठीक है बाबू। a बराबर कितना हो गया, a बराबर हो गया 3, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सिग्मा एफ हैया है बेटा, सिग्मा एफ पता है आप लोगों को कितना है 300 पृष्ठ, यह भी आप लोगों को पता है। तो कितना होगा बेटा 0 माइनस 3, 1 माइनस 3, 2 माइनस 3, 3 माइनस 3, 4 माइनस 3, 5 माइनस 3, ठीक है। ये बेटा हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 हो जाएगा, ठीक है।
अब बाबू इसमें अंतर देखोगे एक एक का आएगा, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। h बराबर क्या होगा बेटा, 1 होगा। तो भाग देंगे 1 से, -3 -2 -1 0 1 2 हो जाएगा। अब f इंटू डी करना है बेटा, 3 का गुणा किस में करोगे बेटा, 154 में, तो आ जाएगा -462 -462। 2 का गुणा 95 करोगे, 90 दूनी 180, 95 दूनी 190 हो जाएगा, -190 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा -36, कोई भी संख्या रहेगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5 यहाँ पे 1, इसको जोड़ दो बेटा, सिग्मा f इंटू, लेकिन बेटा u निकला है ना, तो f इंटू डी रहे, u रहेगा, डी नहीं रहेगा यहाँ पे, सॉरी, f इंटू यू हुआ है ना बेटा, f इंटू यू क्या होगा बेटा, जब पूरा का पूरा जोड़ोगे तो एट लास्ट कितना आएगा, -681 आएगा। ठीक है बेटा, -681, माइनस वाला एक साथ, प्लस वाला एक साथ करना। ठीक है, अब बाबू करो, 3 प्लस -681 बटे 300, यही है, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू 3 प्लस माइनस कितना होगा, माइनस होगा। 681 में 300 से भाग दोगे 2.27 आ जाएगा, कितना आएगा, 2.27 आएगा। ठीक है बेटा, 3 में से जब 2.27 घटाओगे 0.73 आ जाएगा, 0.73, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर, किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको नोट करो। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको हम मिटा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं करना है बेटा, सब के सब जोड़ घटाना गुणा भाग पे ही निर्भर है, भाग नहीं ज्यादा करना है, थोड़ा बहुत करना है, लेकिन करना तो है ही है। ठीक है, आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सांख्यिकी एक क्या दिया है बेटा, टेस्ट में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को निम्न बारंबारता बंटन में दर्शाया गया है। ठीक है, प्राप्तांक दिया है बेटा, विद्यार्थियों क्या संख्या दिया है, क्या दिया है, प्राप्तांक दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, विद्यार्थियों की संख्या दिया है। ठीक है बेटा, विद्यार्थियों की संख्या क्या बेटा, f। ठीक है, ये हो जाएगा। कुछ बोला है बाबू इसमें, प्राप्तांक का माध्य ज्ञात करो, तो बेटा इसका क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है, चाहे जैसे कर लेना, चाहे पग विचलन से और चाहे बेटा प्रत्यक्ष विधि से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बाबू अगर हम पग विचलन से करें, ध्यान देना, तो इसके लिए क्या d लगता है, x माइनस ए, उसके बाद d के बाद बेटा u आता है, d बाई एच, उसके बाद क्या आता है बेटा, f इंटू यू आता है। ठीक है, इतना सब होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लिख लें बाबू, विद्यार्थियों प्राप्तांक 5 10 15 20 25 30, अच्छा क्रम से है बेटा, क्या है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। ठीक है, इसका बेटा लाइनिंग हम बना दे रहे हैं, जिससे आप लोगों को भी कंफ्यूजन ना हो, हमको भी ना हो। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, कर लोगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। थोड़ा पतला लाइनिंग किया है बेटा, हमें लगा ज्यादा अंक है, इसके नीचे ना चला जाए, बट ज्यादा तो ही है। ठीक है, क्या है बेटा, विद्यार्थियों की संख्या 15 50 80, यही है ना बेटा, 15 50 80, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 80 है, 15 50 80 76 72 45, यहाँ पे बेटा 76 है, यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 45 है, 76 72 45 39 9 8, यहाँ पे 39 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, और क्या दिया बेटा, 6 दिया है। ठीक है, अब बाबू कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है बेटा। तो आप लोग क्या करना, ए या तो 5वें को तो 6वें को, हम 6वें को मान ले रहे हैं बाबू, ए हो जाएगा ए। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 30। तो निकालोगे बाबू, क्या होगा, 5 माइनस 30 होगा, 10 माइनस 30 होगा बेटा, 15 माइनस 30, 20 माइनस 30, 25 माइनस 30, 30 माइनस 30, यहाँ पे कितना बाबू, 35 माइनस 30, यहाँ पे कितना है, 40 माइनस 30, 45 माइनस 30,
और 50 माइनस 30, यही है बेटा। घटाओगे, घटाते हुए चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। कितना होगा बाबू? -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 और क्या है बेटा 20 है। ठीक है, अब बाबू देखोगे यच का मान कितना आएगा, सबका अंतर कितना है बेटा 5 है। 25 20 15 10 5 5 10 मतलब क्या है बेटा 5 का अंतर, तो h बराबर 5। तो 5 से भाग दोगे, 25 में 5 से भाग दोगे बेटा -5 आएगा। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक, अब बाबू f इंटू यू, इसका गुणा इसमें करेंगे। 15 पचे 75 -75 हो जाएगा बेटा, माइनस में 50 चौके 200 -200 हो जाएगा। 8 त्रिक 24 -240 होगा। 76 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 152 होना चाहिए। कितना होगा बेटा -152 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेटा -72 होगा या कोई भी संख्या होगा 0। यहाँ पे 39 9 दूनी 18 8 त्रिक 24 और 6 चौक 24, ये हो जाएगा बेटा एफ यू। ठीक है, इसको क्या करना बाबू पूरा जोड़ लेना। ठीक है, इसको भी जोड़ना पड़ेगा आप लोगों को, विद्यार्थियों की संख्या सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ जोड़ोगे बेटा कितना 400 होगा। टोटल जोड़ोगे बेटा कितना आएगा 400 आ जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा 400। और इसको जोड़ोगे बेटा सिग्मा एफ बराबर आ गया कितना, सिग्मा एफ बराबर 400 और सिग्मा एफ इंटू यू। माइनस वाला एक साथ बेटा, प्लस वाला एक साथ करना। ठीक है, तो जब जोड़ोगे बेटा तो आएगा -634। कितना आएगा -634 आ जाएगा। ठीक है, -634। समांतर माध्य x बराबर a प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, a का वैल्यू कितना है बेटा 30 है, प्लस क्या है यहाँ पे -634 बटे क्या है बेटा सिग्मा एफ 400 है और एच कितना है बेटा 5 है। काटोगे 80 हो जाएगा यहाँ पे, तो 30 -634 बटे 80। तो करोगे बेटा 30 -634 में बेटा 80 से क्या करना भाग दे देना, तो आएगा 7.925 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा 7.925। तो बाबू x बार आएगा 30 में से 7.925 घटाओगे 22.075 आ जाएगा। 22.075 ये आ जाएगा बेटा इसका माध्य। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको भी आप लोग नोट कर लो। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसको नोट करो। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा उसमें थोड़ा सा बताना है, तो यहीं पे हम कर दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा बाबू, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य परिकलित करने के लिए हम सूत्र x बार मतलब दिया बेटा माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ डी हम लोग लिखते हैं, एफ आई डी आई दिया कोई दिक्कत नहीं, अपान सिग्मा एफ आई का प्रयोग कर सकते हैं जब सभी वर्गों का वर्ग माप बराबर है। एक कल्पित माध्य है, a के वर्गों के मध्य बिंदुओं में से कोई एक होना चाहिए। क्या अंतिम कथन सत्य है? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। नहीं बेटा ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है बेटा, आवश्यक नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बेटा ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि आंकड़ों का माध्य जो होता है बेटा कल्पित माध्य, या लिख देना आप लोग मन करेगा क्या लिखना, आंकड़ों का माध्य जो है बेटा क्या है कल्पित माध्य ए पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ए पर निर्भर नहीं करता। ये हो जाएगा बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब बाबू यह वीडियो यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी एक दो क्वेश्चन और कर सकते थे हम, लेकिन थोड़ा सा तबीयत भी उतना सही नहीं चल रहा है। तो बाबू 7 क्वेश्चन हम लोग किए हैं, फिर अगले वीडियो में इसके आगे देखेंगे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट, जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।